आप सभी के लिए इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की तरफ से रिक्रूटमेंट आउट हुई है। ये जो वैकेंसी रहने वाली है आईसीएमआर विभाग की तरफ से रहने वाली है। तो यहाँ पे देखेंगे क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है, कौन कौन से कैंडिडेट है जो फॉर्म फिल कर सकते हैं। पहले क्लियर कर देते हैं, ये आपकी जो वैकेंसी रहने वाली ये आपकी गवर्नमेंट की वैकेंसियाँ होती है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड रिसर्च की तरफ से वैकेंसी आई है। देखिए कोई भी वैकेंसी आती है वो किसी न किसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आती है। तो ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रहने वाला हेल्थ एंड रिसर्च की तरफ से आपकी वैकेंसी रहने वाली आपको नोटिफिकेशन कहाँ मिलेगा, आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट में आएंगे, आपको एक नोटिस दिखेगा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। आपको यहाँ पे आना है। आप अगर चाहते हैं तो अपना सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे जानते हैं केरला हो गया, आपके यहाँ पे जो भी इंस्टीट्यूट होते हैं बड़े बड़े शहरों में इनके इंस्टीट्यूट हैं, आगरा हो गया, न्यू दिल्ली हो गया, चेन्नई हो गया, जलंधरपुर हो गया। तो अलग-अलग यहाँ पे रहने वाला है। अगर आप वैकेंसियाँ डिटेल वाइज़ चेक करना चाहते हैं तो अपने यहाँ पे जाके कैटेगरी वाइज़ चेक कर सकते हैं। बट आज हम बात करेंगे यहाँ पे जो आज का रिक्रूटमेंट है, आप यहाँ पे आएँगे तो आपको यहाँ पे थर्ड नोटिफ़िकेशन में जाना है। ये सभी वैकेंसियाँ रहने वाली है बट डिफरेंट वैकेंसी रहने वाली है। कुछ एचआर की वैकेंसियाँ होती हैं, कुछ आपके यहाँ पे सीनियर रेसिडेंट की वैकेंसियाँ होती हैं, कुछ जूनियर रेसिडेंट की होती हैं, कुछ वैकेंसी मल्टीटास्क स्टाफ की होती है। तो आपको जो आज की रिक्रूटमेंट बात करेंगे तो आपको यहाँ पे आना है। 1.38 एमबी का आपको नोटिस दिखेगा 16 जनवरी के लिए। आपको सिंपली यहाँ पे आना है। यहाँ पे आने के बाद नोटिफिकेशन पे क्लिक करना है। जो कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं तो आप यहीं से अप्लाई भी कर पाएंगे। नोटिफिकेशन के लिए डाउनलोड पे करोगे तो आपके आगे नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा। और अगर ये नोटिफिकेशन आपको ना मिले तो आप इसके लिए सिंपली व्हाट्सअप ज्वाइन कर सकते हो। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी है, जहाँ पे आपको ये पूरा नोटिफिकेशन मिल जाएगा। काफ़ी कैंडिडेट हैं जिन लोगों ने ऑलरेडी व्हाट्सअप ज्वाइन कर लिया है। यहाँ पे आपको गवर्नमेंट मेडिकल वैकेंसी के जितने भी रिजल्ट आते हैं, वैकेंसी अपडेट होती है, टाइम टू टाइम मिल जाता है। और एक बात क्लियर कर देते हैं आप सभी के लिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन ऑल पे कर लेना। आने वाली जितनी भी वैकेंसियाँ होंगी, एक वैकेंसियाँ हो या 1000 वैकेंसियाँ हों, जैसे कोई नोटिफिकेशन आएगा सबसे पहले आपको चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। इसके लिए बेल आइकन ऑल पे आप लोग जरूर क्लिक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब बात करते हैं कौन कौन सी पोस्ट रहने वाली है, किस किस विभाग में कितनी वैकेंसी रहने वाली हैं। तो आपको सिंपली यहीं से क्लिक करके नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेना है। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया। बात करते हैं कितनी पोस्ट रहने वाली है। आप यहाँ पे क्लियर रीड कर पाएंगे। जैसे मैंने स्टार्टिंग में क्लिक कर दिया, दोबारा नोटिफिकेशन क्लिक कर देते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एम्प्लॉयमेंट रिसर्च नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस की आपकी वैकेंसी आने वाली। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की तरफ से वैकेंसी आने वाली। पोस्ट की बात कर लेते हैं तो पहली जो वैकेंसी रहने वाली है ये सभी के लिए प्रोजेक्ट टेक्निकल सपोर्ट की वैकेंसी रहने वाली है। जहाँ पे अगर आपने ग्रेजुएट किया है, डिग्री किया है क्लिनिकल साइकोलॉजी में तो आप फॉर्म फिल कर सकते हो। 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा जाएगा। 28,000 आपकी यहाँ पे सैलरी रहने वाली है। एचआरए प्लस आपको यहाँ पे अलग से प्रोवाइड किया जाएगा। तो अप्रॉक्सीमेटली आपके यहाँ पे जो सैलरी हो जाएगी 32,000 हो जाएगी। अप्रॉक्सीमेटली सभी पोस्टों में 30-35 हज़ार रुपये सैलरी रहती है। इसके बाद देखेंगे तो नंबर 2 पे जो आपकी वैकेंसी रहने वाली है ये आपकी रहने वाली है प्रोजेक्ट रिसर्च साइंटिस्ट की नॉन मेडिकल पोस्ट पे। यहाँ पे भी सेम क्वालिफिकेशन रहने वाली है। नंबर 3 पे बात कर लेते हैं कौन सी वैकेंसी रहने वाली है। तो नंबर 3 पे जो वैकेंसी रहने वाली है प्रोजेक्ट रिसर्च साइंटिस्ट की नॉन मेडिकल वैकेंसी रहने वाली है। इसके बाद बात कर लेते हैं सेकंड पोस्ट पे ही आपके यहाँ पे सेकंड वैकेंसी रहने वाली, जिसमें आप यहाँ देखेंगे तो ये भी नॉन मेडिकल की वैकेंसी रहने वाली, जिसमें आप यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर आपने क्लिनिकल फार्मेसी किया है तो फॉर्म फिल कर सकते हैं। 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस चाहिए। ये आपकी क्वालिफिकेशन रहने वाली है। यहाँ पे बात कर लेते हैं सैलरी की तो 67,000 पर मंथ आपकी यहाँ पे सैलरी रहने वाली है। रिपोर्टिंग टाइम को आपको यहाँ पे ऑलरेडी गाइड किया गया है। इसमें इसके बाद बात कर लेते हैं तो यहाँ पे नॉन मेडिकल की वैकेंसी आने वाली है, जिसमें फार्मेसी के कैंडिडेट फॉर्म फिल कर पाएंगे। आपका क्लिनिकल फार्मेसी होना चाहिए। 56,000 पर मंथ आपकी यहाँ पे सैलरी रहने वाली है। प्लस आपको एचआर अलग से जाएगा है। 35 साल की आपकी एज लिमिट रहने वाली है। और नीचे आएंगे तो आपको क्वालिफिकेशन दिखेगी, जिसमें से वैकेंसी रहने वाली है एमबीबीएस बीडीएस कैंडिडेट रहने वाली। इसमें आपको यहाँ पे हैविंग एमडी डॉक्टर फॉर मेडिसिन होना चाहिए कि क्वालिफिकेशन है तो फॉर्म फिल कर पाएंगे। एक्सपीरियंस है क्लिनिकल प्रैक्टिस की आपकी यहाँ पे वैकेंसी है। कुछ साल का अगर एक्सपीरियंस है तो भी आप फॉर्म फिल कर पाओगे। ये डिजाइबल रहने वाला है, अगर नहीं है इसेंशियल नहीं रहने वाला। अगर आप इससे कम भी क्वालिफिकेशन है तो भी फॉर्म फिल कर पाते हो। सैलरी की बात करें, नेचर ऑफ ड्यूटीज़ दी गई 67,000 पर मंथ आपकी यहाँ पे सैलरी रहने वाली है। और देखेंगे तो आपको यहाँ पे वैकेंसी दिखेगी, जिसमें यहाँ पे टेक्नोलॉजी कंप्यूटर साइंस से अगर आपने इंजीनियरिंग किया है तो फॉर्म फिल कर पाओगे। इसी के साथ नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे वैकेंसी दिखेगी, जिसमें से आपको यहाँ पे पल्मोनरी टीबी आपकी अगर आपने कोई भी कोर्स किया है, एक्सरे टेक्नीशियंस का काम किया है तो आप फॉर्म फिल कर पाओगे। और नीचे आएंगे तो आपको वैकेंसी दिखेगी एमबीबीएस बीएमएस बीएचएमएस के लिए दिखेगी। 35 साल के कैंडिडेट फॉर्म फिल कर पाएंगे। 67,000 पर मंथ आपकी यहाँ पे सैलरी रहने वाली। और नीचे आएंगे तो प्रोजेक्ट टेक्निकल की वैकेंसी दिखेगी, जिसमें यहाँ पे बायोलॉजिकल साइंस अगर आपने किया है तो फॉर्म फिल कर पाओगे। इसके बाद आएंगे तो प्रोजेक्ट नर्स की रिक्रूटमेंट दिखेगी,
जो कि एक वैकेंसी रहने वाली है EWS कैटेगरी में रिजर्व कर दी गई है। 4 ईयर का नर्सिंग कोर्स आपके लिए कंप्लीट अगर है, अगर आपने BSc नर्सिंग किया है तो फॉर्म फिल कर पाओगे। एक्सपीरियंस नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर आपसे ज़्यादा काबिल कोई आया एक्सपीरियंस के लिए इंटरव्यू के लिए तो आपको यहाँ पे सीट नहीं मिली, क्योंकि यहाँ पे डिजाइबल रहने वाला एक्सपीरियंस फॉर्म फिल कर पाओगे। अगर आपसे ज़्यादा कोई यहाँ पे एक्सपीरियंस रहता है तो उसको यहाँ पे सीट दी जा सकती है, ये आपको यहाँ पे मेंशन भी किया गया है। बाकी इंटरव्यू पे डिपेंड होता है, जिसका इंटरव्यू अच्छा होता है उसको यहाँ पे सीट मिलती है। 28,000 पर मंथ सैलरी रहने वाली, 30 ईयर एज लिमिट रहने वाली, वॉक इंटरव्यू आपका रहने वाला है। और बात करें तो यहाँ पे फिजियोथेरेपी की रिक्रूटमेंट रहने वाली, जिसमें MPT के कैंडिडेट फॉर्म फिल कर पाएंगे, यानी अगर आपने मास्टर ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट किया तो फॉर्म फिल कर पाओगे। 28,000 पर मंथ आपकी यहाँ पे सैलरी रहने वाली है। इसके बाद देखेंगे तो आपको यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट दिखेगी, और आएंगे तो आपको यहाँ पे DMLT की रिक्वायरमेंट दिखेगी, लैब टेक्नीशियंस की वैकेंसी दिखेगी, फिजियोथेरेपिस्ट की वैकेंसी दिखेगी। तो इसी के साथ साथ आप नीचे आते रहेंगे, आपको यहाँ पे वैकेंसी यहाँ पे मिलती रहेंगी। ये काफ़ी बड़ा नोटिफिकेशन है। आप में से जो कैंडिडेट एलिजिबल हैं, एक बार नोटिफिकेशन रीड कर लेना है, जब जाके आप फॉर्म फिल करना है। हमने आपको कई बार क्लियर भी किया है, तब आप यहाँ पे अप्लाई करते हो तो नोटिफिकेशन जरूर रीड किया करो। नंबर 6 पे जो वैकेंसी रहने वाली है, ये आपकी रहने वाली है प्रोजेक्ट टेक्निकल सपोर्ट की, जिसमें से अगर आपने 12 प्लस DMLT किया है, BMLT किया है, प्लस 5 साल का एक्सपीरियंस है तो फॉर्म फिल कर पाओगे। अगर आपने ग्रेजुएशन किया यानी BMLT किया हो तो आपके लगे 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। प्लस एलाइजा जैसे आपका यहाँ पे टेस्ट होते हैं, उसमें आपको यहाँ पे हैंडलिंग एलाइसा की आपके यहाँ पे होनी चाहिए। इसके बाद फील्ड वर्कर के लिए यहाँ पे जो होना चाहिए, लेबोरेटरी में आपने काम किया है तो आपके पास यहाँ पे एक्सपीरियंस काउंट किया जाएगा। 20,000 पर मंथ सैलरी रहेगी, प्लस HR आपको यहाँ पे अलग से मिल जाएगा। नंबर 6 में बात कर लेते हैं, तो आपने अगर DMLT किया है 10 प्लस सॉरी आपने हाई स्कूल से अगर DMLT BMLT किया है, 2 साल का एक्सपीरियंस है तो फॉर्म फिल कर पाओगे। अगर आपने BMLT किया है तो फॉर्म फिल कर पाओगे। 18,000 पर मंथ सैलरी रहने वाली है, और यहाँ पे HR अलग से दिया जाएगा। इसी तरह आते रहेंगे तो आपको यहाँ पे वैकेंसी दिखेगी, जिसमें बायोकेमिस्ट्री वाले कैंडिडेट फॉर्म फिल कर पाएंगे, फार्मेसी वाले कैंडिडेट फॉर्म फिल कर पाएंगे। नंबर 7 में आपको वैकेंसी दिखेगी DMLT के कैंडिडेट, BMLT कैंडिडेट फॉर्म फिल कर पाएंगे। और नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे अलग पोस्ट दिखेगी, जहाँ पे आपके कैंडिडेट फॉर्म फिल कर पाएंगे जिन लोगों ने DMLT PMLT 5 साल का एक्सपीरियंस रहने वाला है। तो इसी तरह आते रहेंगे, आपको यहाँ पे वैकेंसी दिखती रहेंगी। हम आपके लिए फटाफट नोटिफिकेशन रीड कर देते हैं। ये काफ़ी अलग अलग पोस्ट रहने वाली, इसमें आपको टर्म एंड कंडीशन, पूरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन रीड करके ही फॉर्म फिल करना है। इसके बाद और भी अलग पोस्ट रहने वाली, यहाँ पे देखेंगे तो क्लिनिकल फिजियोथेरेपिस्ट की भी वैकेंसी रहने वाली। अप्लाई कैसे करना है, आपको नीचे आना है, आप ऑफिशियल वेबसाइट में जाना है, वहाँ जाके फॉर्म फिल कर पाओगे। जॉब लोकेशन कहाँ रहने वाली है, जॉब लोकेशन आपकी यहाँ पे राजस्थान में रहने वाली है। न्यू दिल्ली रोड, जोधपुर राजस्थान में आपके यहाँ पे जॉब रहेगी, यहीं पे आपका जाके इंटरव्यू होने वाला है। तो इसके लिए जो कैंडिडेट तैयार हैं तो जाके इंटरव्यू जरूर कर देना। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक क्लियर, थैंक यू वेरी मच।